रायपुर सेंट्रल जेल का एक बैरक जो सियासी इतिहास लिख रहा है। ये ऐसा इतिहास होगा जिसकी सालों साल तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर जेल के जिस बैरक में बंद हैं, उसी बैरक में 4 साल पहले उनके दादा स्वर्गीय नंद कुमार बघेल और 8 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री यानी चैतन्य बघेल के पिता भूपेश बघेल भी कैद रहे हैं। यह अपने आप में एक संयोग ही है कि एक ही परिवार की 3 पीढ़ी के सदस्य अलग अलग समय में एक ही बैरक में कैद रहे हों। क्या है ये दिलचस्प संयोग, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड ईडी को मिल गई है। 5 दिनों के लिए मिली इस रिमांड को लेकर बघेल के वकील फैजल रिजवी ने जरूर विरोध किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हालांकि बचाव पक्ष ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब आपको उस संयोग के बारे में बताते हैं जिसका सीधा संबंध बघेल परिवार की 3 पीढ़ी से है। सबसे पहले बात चैतन्य बघेल के दादा स्वर्गीय नंद कुमार बघेल की। मामला साल 2021 का है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने एक पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो लिखी थी। तब उनकी गिरफ्तारी आगरा में हुई थी, जहां से उन्हें रायपुर जेल लाया गया था। दिलचस्प ये है कि तब छत्तीसगढ़ में उनके बेटे भूपेश बघेल की ही सरकार थी। दरअसल नंद कुमार बघेल की इन टिप्पणियों की वजह से छत्तीसगढ़ में विवाद हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। तब भूपेश बघेल ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। इस दौरान स्वर्गीय नंद कुमार बघेल उसी बैरक में बंद थे जिसमें आज चैतन्य बघेल कैद है। आपने ट्वीट भी किया सर। देखिए, पिताजी के होने के नाते पूरा सम्मान, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में समरसता, भाईचारे बना रहना चाहिए, और यदि उसे कोई खंडित करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो की जाएगी। तो उसके तहत यदि उन्होंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे उसका दुख है। इस प्रकार से बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अब बात चैतन्य बघेल के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। ये बात साल 2017 की है। तब छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कथित सेक्स सीडी कांड का मामला सामने आया था। अक्टूबर 2017 में भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया था और इसकी जद में भूपेश बघेल भी आ गए थे। तब राज्य में रमन सिंह की सरकार थी। इस मामले को लेकर जब कांग्रेस की प्रदेश इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने जमानत याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बघेल ने तब कहा था कि वह जेल में सत्याग्रह पर बैठेंगे। ये बात दिगर है कि इस मामले में अब भूपेश बघेल बरी हो चुके हैं। बहरहाल तब भूपेश बघेल उसी बैरक में कैद थे जिसमें आज चैतन्य बघेल हैं। अब बात बघेल परिवार की तीसरी पीढ़ी की। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई 2025 को हिरासत में लिया और 5 दिनों की रिमांड में रखने के बाद 22 जुलाई से चैतन्य को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से चैतन्य उसी बैरक में कैद हैं जिसमें पिता भूपेश बघेल और दादा नंद कुमार बघेल रह चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि यहाँ वे अक्सर अपने दादा और पिता को याद करते हैं। बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल ने जेल में रहते हुए अब तक 2 किताबें पढ़ी हैं। हालांकि 2 दिन पहले यानी मंगलवार से अदालत ने चैतन्य बघेल को 23 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इस जानकारी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे और आपके लाइक व कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।